जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें, भाग 2। संयमी व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति जो भी जप करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी प्रत्येक उपासना सफल हो जाती है। दुराचारी आदमी, दुष्ट आदमी, नीच, पापी और पतित आदमी भगवान का नाम लेकर यदि चाहे तो भी पार नहीं हो सकते। भगवान का नाम लेने का परिणाम यह होना चाहिए कि आदमी का व्यक्तित्व सही हो और वह शुद्ध बने। अगर व्यक्ति को शुद्ध और समुन्नत बनाने में राम नाम सफल नहीं हुआ तो जानना चाहिए कि उपासना की विधि में बहुत भारी भूल रह गई और नाम के साथ में काम करने वाले बात को भी भुला दिया गया। परिष्कृत व्यक्तित्व उपासना का दूसरा वाला पहलू है। गायत्री उपासना के संबंध में अथवा अन्य उपासनाओं में के संबंध में। तीसरा, हमारा अब तक का अनुभव यह है कि उच्च स्तरीय जप और उपासनाएं तब सफल होती हैं जबकि आदमी का दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षाएं भी ऊंची हों। घटिया उद्देश्य लेकर के, निकृष्ट कामनाएं और वासनाएं लेकर के अगर भगवान की उपासना की जाए और देवताओं का द्वार खटखटाया जाए तो देवता सबसे पहले कर्म कांडों की विधि और विधानों को देखने की अपेक्षा यह मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उसकी उपासना का उद्देश्य क्या है, किस काम के लिए करना चाहता है। अगर उन्हीं कामों के लिए जिसमें कि आदमी को अपनी मेहनत और परिश्रम के द्वारा कमाई करनी चाहिए, उसको सरल और सस्ते तरीके से पूरा कराने के लिए देवताओं का पल्ला खटखटाता है तो वे उसके व्यक्तित्व के बारे में समझ जाते हैं कि यह कोई घटिया आदमी है और घटिया काम के लिए हमारी सहायता चाहता है। देवता भी बहुत व्यस्त हैं। देवता सहायता तो करना चाहते हैं, लेकिन सहायता करने से पहले यह तलाश कर लेना चाहते हैं कि हमारा उपयोग कहाँ किया जाएगा, किस काम के लिए किया जाएगा। यदि घटिया काम के लिए उसका उपयोग किया जाने वाला है तो वे कदाचित ही कभी किसी के साथ सहायता करने को तैयार होते हैं। ऊंचे उद्देश्यों के लिए देवताओं ने हमेशा सहायता की है। मंत्र शक्ति और भगवान की शक्ति केवल उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित रहती है जिनका दृष्टिकोण ऊंचा रहा है, जिन्होंने अच्छे काम के लिए, ऊंचे काम के लिए भगवान की सेवा और सहायता चाहिए है। उनको बराबर सेवा और सहायता मिली है। इन तीनों बातों को हमने प्राणपण से प्रयत्न किया और हमारी गायत्री उपासना में प्राण संचार होता चला गया। प्राण संचार अगर होता तो हर चीज़ प्राणवान और चमत्कारिक होती चली जाती है और सफल होती है। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में 24 लाख के 24 साल में 24 महापुरुष चरण किए, जप और अनुष्ठानों की विधियों को संपन्न किया, सभी के साथ जो नियमोपनियम थे उनका पालन किया। यह भी सही है, लेकिन हर एक को यह ध्यान रहना चाहिए कि हमारी उपासना में कर्म कांडों का, विधि विधानों का जितना ज़्यादा स्थान ही उससे कहीं ज़्यादा स्थान इन बात के ऊपर है कि हमने उन 3 बातों को जो आध्यात्मिकता की प्राण समझी जाती है उन्हें पूरा करने की कोशिश की है। अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास गायत्री माता के प्रति रख करके और उसकी उपासना के संबंध में अपनी मान्यता और भावना रख करके प्रयत्न किया है और उसका परिणाम पाया है। व्यक्तित्व को भी जहाँ तक संभव हुआ है परिष्कृत करने के लिए पूरी कोशिश की है। एक ब्राह्मण को और एक भगवान के भक्त को जैसा जीवन जीना चाहिए, हमने भरसक प्रयत्न किया है कि उसमें किसी तरह से कमी न आने पाए। उसमें पूरी सावधानी हम बरतते रहे हैं। अपने आप को धोबी के तरीके से धोने में और धुनिए के तरीके से धुनने में हमने आगा पीछा नहीं किया है। यह हमारी उपासना को फलित और चमत्कृत बनाने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। उद्देश्य हमेशा से ऊंचा रहे। उपासना हम किस काम के लिए करते हैं, हमेशा यह ध्यान बना रहे।
पीड़ित मानवता को ऊंचा उठाने के लिए, देश, धर्म, समाज और संस्कृति को समुन्नत बनाने के लिए हम उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने देखा कि किस नियत से यह आदमी कर रहा है। भागीरथ की नियत को देख करके गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई थी और शंकर भगवान उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए थे। हमारे संबंध में भी ऐसा ही हुआ। ऊंचे उद्देश्यों को सामने रख करके चले तो दैवी शक्तियों की भरपूर सहायता मिली। हमारा अनुरोध यह है कि जो कोई भी आदमी यह चाहते हैं कि हमको अपनी उपासना को सार्थक बनाना है तो उन्हें इन 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हम देखते हैं कि अकेला बीज बोना सार्थक नहीं हो सकता, उससे फसल नहीं आ सकती। फसल कमाने के लिए बीज 1, भूमि 2 और खाद पानी 3, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। निशाना लगाने के लिए बंदूक 1, कारतूस 2 और निशाना लगाने वाले का अभ्यास 3, ये तीनों होंगी तब बात बने। मूर्ति बनाने के लिए पत्थर 1, छेनी हथौड़ा 2 और मूर्ति बनाने की कलाकारिता 3। लेखन कार्य के लिए कागज, स्याही और शिक्षा तीनों की ज़रूरत होती है। मोटर चलाने के लिए मोटर की मशीन, तेल और ड्राइवर तीनों की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से उपासना के चमत्कार अगर किन्हीं को देखने हो, उपासना को सार्थकता की परख करनी हो तो इन तीनों का होना अनिवार्य है और ध्यान में रखना पड़ेगा। जो हमने अभी निवेदन किया, क्रिया, उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, परिष्कृत व्यक्तित्व और अटूट श्रद्धा विश्वास, इन तीनों को मिलाकर के जो कोई भी आदमी उपासना करेगा, निश्चय पूर्वक और विश्वास पूर्वक हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता के तत्व ज्ञान का जो कुछ भी महात्म्य बताया गया है कि आदमी स्वयं लाभान्वित होता है, समर्थ बनता है, शक्तिशाली बनता है, शांति पाता है, स्वर्ग मुक्ति जैसा लाभ प्राप्त करता है और दूसरों की सेवा सहायता करने में समर्थ होता है, तो यह बात सही है। इसके आगे एक और वीडियो में बनाऊंगी जिसमें इसके आगे के सारे भागों को मैं इसमें सम्मिलित करूंगी। अगले वीडियो में क्रमशः जारी।